ईश्वर कई बार ऐसे फैसले आपके सामने रखता है जब अपन को लगता है कि मेरा जीवन खराब हो चुका है, मेरे पक्ष में अब कुछ भी नहीं है। परंतु आप समझिएगा, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 नए दरवाजे खुलते हैं। आशा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से पूरी संसार चलता है, और आशावान हर व्यक्ति को होना चाहिए। पॉजिटिव विचार अपने मन और मस्तिष्क में रखने चाहिए। जिन विद्यार्थियों का फिजिकल लिस्ट में नाम नहीं आया बीपीएड के अंदर, उनके लिए ब्रह्मास्त्र आ चुका है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि आपके साथ में आपके सपनों के साथ न्याय कौन कर सकता है, किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा करने के लिए भावनाओं का होना चाहिए, होना ज़रूरी है। आज के दिन में जब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, परीक्षाओं से लेकर अब तक, परीक्षाओं से पहले भी, फॉर्म भरने की शुरुआत से लगाकर अब तक, इस पूरी वृतांत में, उस पूरी यात्रा के अंदर आप जब देख रहे हैं मुझे, मैं आपके हर समय आपके साथ में आपको गाइड कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे, जब मैंने बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी, मैंने कहा था राजस्थान के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। और किसी भी अध्यापक का यही धर्म बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए सही काम करें। हमने किया, कुछ बच्चों के पक्ष में रिजल्ट आया, कुछ बच्चों के विपक्ष में आया। जीवन है, आते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिनके पक्ष में आया उनके अभी खुशियां हैं, जिनके विपक्ष में आया उनके गम है। और उसी गम की घड़ी के अंदर आपके साथ में, आपके दुख को कम करने के लिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन हमेशा यशमयी होना चाहिए। आप अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा, यदि किसी भी 2-4 व्यक्तियों के जीवन में भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो आपका जीवन सफल है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो एक तो यह है कि इंतज़ार करते रहें, अगली बार एंट्रेंस और दें, अगली बार में भी हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं, 1 साल ख़राब कर लें। आपने सुना है कि जिनका सिलेक्शन, जैसे कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई बीएसटीसी कर रहा है, जिनका नंबर राजस्थान में नहीं आता क्या करते हैं? बाहर से करते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राजस्थान के बाहर हिंदुस्तान से ही तो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है उन सब से करते हैं। तो कौन सी कोई दिक्कत है? 2 चीज़ें यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यूजीसी क्या है और एनसीटी क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक है आपकी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक होता एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये 2 चीज़ें जो है इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपने सुना होगा बीपीएड के अंदर कई फर्जी डिग्री वालों को बाहर निकाला गया है, इसमें कोई छुपावा नहीं है। हर चीज़ के ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें हैं, हर जगह है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर कुछ लोगों ने कई व्यक्तियों के सपनों के साथ सौदा किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनकी रातों की नींद हराम की। और कहीं बच्चे भी जिम्मेदार थे, एग्ज़ाम देने तक नहीं गए, यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं सुना, और चीज़ें उनके पक्ष में नहीं रही। यहाँ पर मैं जो आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ मेरे बच्चे, कि आपको साल खराब करना चाहिए या एडमिशन लेना चाहिए। यदि आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सिटी, यदि कोई यूनिवर्सिटी आपके पास गवर्नमेंट की है, आपको सबको पता होगा जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उन सबको मान्यता गवर्नमेंट ही देती है। और मान्यता देने का काम कौन करता है? यूजीसी करता है। कौन करता है? यूजीसी। सर ये यूजीसी क्या भला है? भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, कॉलेज है कि नहीं है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अलग अलग फैकल्टीज, लेबोरेटरीज सब है कि नहीं है, उन सबको चेक करने का काम यूजीसी करता है। और यूजीसी को सब कुछ ठीक लगता है तो यूजीसी उसको अप्रूवल देता है और उसे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मान्यता किससे मिलती है? यूजीसी से मिलती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसकी मान्यता मिल गई। अब इसके एफिलिएट कई सारे कॉलेज होते हैं, जैसे आप लोग राजस्थान में भी होंगे तो आपने देखा होगा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में बहुत सारे कॉलेज है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंडर में बहुत सारे कॉलेज है। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंडर में, आप जयपुर बीकानेर जाएंगे, गंगा सिंह के अंडर में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं। अब कॉलेजेस के अंदर ये टीचर एजुकेशन जो होता है, जिसके अंदर आपके बीएड होता है, बीएसटीसी होता है, बीपीएड होता है, डीपीएड होता है, एमपीएड होता है, एमएड होता है,
इन सभी के लिए एक अलग ऑटोनोमस बॉडी काम करती है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन की नेशनल काउंसिल उन कॉलेज को मान्यता देती है। कई बार ये मान्यता खारिज भी करती है, कई बार ये मान्यता जो है उसको लगातार रिवाइज भी करती है। आपका जब एडमिशन होगा उस दौरान यदि उस कॉलेज को एनसीटी का अप्रूवल है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उससे पहले उसके पास मान्यता थी या नहीं थी उसे कोई लेना देना नहीं है। जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है उसके अंदर उसकी मान्यता है, देन एवरीथिंग इज ओके। यदि उसके बाद उसकी मान्यता खत्म होगी अगले 3-4 सालों बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस साल आपका एडमिशन हुआ वो एनसीटी के अप्रूवल से हुआ, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लफड़ा कहां से आता है उस बात को समझने से पहले समझिएगा, यदि यूनिवर्सिटी यदि गवर्नमेंट हो तो आपकी 4 चांद लगा देगी। कोई फिर तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको डिग्री गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने आपको डिग्री दी, फिर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग बीपीएड में पिछली भर्ती के अंदर फर्जीवाड़े के अंदर सामने आए हैं उनमें से सब के सब ने या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली है या उनको किसी ने छाप के डिग्री दे दी, कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। अब यहां पर अपने पास यह मामला रहता है कि इस व्यावसायिक दौर के अंदर किसके ऊपर भरोसा किया जाए। हर किसी के मन में केवल छल कपट, ऐसा तो नहीं है, हर किसी में तो नहीं होता, पर कई लोगों के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपके पास ये मामला रहता है कि यदि काम सिस्टम से हो, काम यदि ऑथेंटिक सोर्सेज से हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन भी है और उसकी कॉलेज को एनसीटी अप्रूवल है और आपने वहाँ से बीपीएड के अंदर एडमिशन ले लिया तो आपकी 2025 से 27 सेशन में एडमिशन होगा। ये 2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और देन उसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम प्रिपरेशन आप करते रहे, आगे नौकरी आपकी लगनी है। अब ये बीपीएड करें कहाँ से? वर्तमान में राजस्थान में 2000 सीटें हैं। इन 2000 सीटों पर केवल और केवल जो है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होता, कोई तरीका नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन और हो सके। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपका एडमिशन यूपी के अंदर करवा दूं। यूपी के अंदर एडमिशन करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट मुझे इस नंबर पर भेजने हैं। सर फिर आप इसकी जवाबदारी ले रहे हो तो आपके जीवन में यश और अपयश दोनों आप ही सहन करोगे? जी हाँ, कुछ भी गलत होता जवाबदारी मेरी है और मैं बहुत सोच समझ के पब्लिकली कह रहा हूँ। यानी ये आप मानकर चलें कि जब सुभाष सर कह रहे हैं इन सब चीज़ों को और सोच समझ के कह रहे होंगे, और ये आप समझ लीजिए कि मेरा उद्देश्य आपको बीपीएड कराना नहीं है कि सर फिर क्या उद्देश्य है, पीटीआई बनाना। इस डिग्री के मार्फत आप आने वाले समय में पीटीआई लग जाओ तब जाकर आपकी यात्रा सफल है। सर हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आप कितना ही कह दीजिए कि मैं सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को धन का लालच होता है, किसी व्यक्ति को यश का लालच होता है, सम्मान का लालच होता है। महादेव कृपा से मेरी दाल रोटी का जुगाड़ मेरा हो जाता है। जो मेरे को जीवन में चाहिए, मैं पहले सरकारी सेवाओं में भी था, वहाँ से मैं रिज़ाइन करके वर्तमान में मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थाओं में मैंने पढ़ाया। 2019 से लगातार मैं बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपने पिछले 2-2.5-3 महीनों की यात्रा के अंदर देखा होगा, एक व्यक्ति आपके साथ में निस्वार्थ भाव से आपके साथ में आपके पीछे खड़ा है। मेरा स्वार्थ भी है, ऐसा नहीं है मेरा स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है आपको पीटीआई की तैयारी कराना, आपको पीटीआई की ऑनलाइन तैयारी कराऊं या ऑफलाइन तैयारी कराऊं, जिससे मेरे को ब्रेड एंड बटर मिलता है। जो मेरी रोटी कपड़ा और मकान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सब उसी से संपन्न होती है। और वो पीटीआई की तैयारी जब मैं मेरे सानिध्य में कराऊंगा तो मैं ये चाहूँगा कि इन बच्चों को मैं प्रॉपर गाइड करता रहूँ। बस इतना सा स्वार्थ है।
ये स्वार्थ भी नहीं कह सकते, बट ये भी है हर व्यक्ति की रोटी कपड़ा और मकान। कल आप नौकरी करेंगे, बच्चों को आप पीटीआई के रूप में गाइड करेंगे, तो आपको सरकार सैलरी भी देगी, साथ साथ में आपके मन के अंदर ये भी खुददारी रहेगी, एक बहुत आत्मसंतोष रहेगा कि मैं जिन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ वो आने वाले समय में हिंदुस्तान के टॉप एथलीट बन सकते हैं, वो अच्छे ऑफिशियल बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं। वही हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उसको जो है सम्मान की, यश की, धन की लालसा रहती है। मैं इसीलिए भी गारंटी ले रहा हूं कि जो मेरा फिजिकल एजुकेशन के नाम पर जिस तरह से जो गलत काम हुए हैं, जिसके कारण आज मुझे मतलब कई लोग कहते हैं यार बीपीएड में फर्जीवाड़े बहुत होते हैं, उस बात को सुनकर मेरे दिल में ठेस लगती है, मेरा चेहरा नीचे झुक जाता है कि जो बच्चा एथलीट होता है, जो अपने पसीने की बूंदों से इस देश का निर्माण कर रहा है, उसके बारे में इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती है। और उसी बातों को, उसी को साफ करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ गलत ना हो। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, पहले एक बार कंफर्म कर ले मेरे से, क्योंकि आपको एक बार मेरे से सलाह करोगे, मैं आपको सही सलाह दूंगा, गलत सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी हमारे पास मैं आपको जो बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एक बार आप कॉमन सेंस लगाइए कि प्रतिज्ञा क्लासेस के साथ बीपीएड और एमपीएड के लगभग 10,000 बच्चे जो थे पूरे के पूरे जुड़े हुए। हर बच्चा जब जुड़ा हुआ है तो मैं यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रचार नहीं कर सकता क्या? कई लोग करते हैं, अपन नहीं करते हैं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को धूल समझता हूँ, और मेरी जो इज्जत है वो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है। हम गांव के लोग हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से इस संस्थान को खड़ा किया है, रात दिन मेहनत करके। उन कहानियों को मैं अब सामने नहीं रखता सार्वजनिक तौर पर, जो संघर्ष हमने किया है, जिस संस्थान को हमने बड़ा करने के लिए काम किया है, तो मेरा नैतिक दायित्व, मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं अपने बच्चों के सपनों के साथ सच्चा न्याय करूं, उनके साथ में एक सही मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर खड़ा रहूं। तो ये आपके पास यूपी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो रिकमेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर आपका प्रॉपर फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के साथ आपकी ओटीपी आएगी, ईमेल आईडी रजिस्टर होगी, फॉर्म भरा जाएगा। देन उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगी। कॉलेज के अंदर आपके 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, चारों सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा वो फेल हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम्हें कोई फेल नहीं करेगा। यदि आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एग्ज़ाम जो है वो 5 से 7 दिन चलते हैं, 5 से 7 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ 5 से 7 दिन आप रुकोगे, हर तरह की समस्या का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएगी। ये 5 से 7 दिन आप वहाँ रुकोगे, आपका सेमेस्टर कंप्लीट, देन आप फ्री। वहाँ से अगले सेमेस्टर में पुणे जाना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, हम सब आपको गाइड करते हैं। कोई भी दिक्कत आपको होती नहीं है। उसके ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं, उस ग्रुप के अंदर हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आपको टिकट्स वगैरह कराने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। गर्ल्स के लिए रहने वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं और प्रोवाइड भी कराते हैं। हमारी टीम मेंबर्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, आपको कोई भी तकलीफ वहाँ पर नहीं रहती है। यानी घर जैसा माहौल है। और ऐसा समझ लीजिए सुभाष सर आपके साथ हर जगह है। यानी कि जैसे हर जगह कोशिश तो मैं करता हूं, और जब मैं नहीं रह पाता तो मेरे सहयोगियों को मैं आपके साथ भेजता हूं, ताकि कहीं पे भी बच्चे को परेशानी नहीं हो। मैंने आपको कहा ना, मैं आपका भाई हूं, है ना, मैं आपका बड़ा भाई हूं, बस आपके साथ में आपकी सफलता के अंदर खड़ा रहना चाहता हूं। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको 5 से 7 दिन रुकना पड़ेगा, चारों सेमेस्टर एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी होगी नहीं। दोनों साल की फीस जो है, फर्स्ट ईयर की आपको फर्स्ट ईयर में जमा करानी पड़ेगी, सेकंड ईयर की सेकंड ईयर में जमा करानी पड़ेगी, और टोटल दोनों साल की 70,000 फीस है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। प्रैक्टिकल फीस, XYZ फीस, फलाना फीस, ड्रेस फीस, है ना, कॉलेज एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, डिग्री फीस, जिस तरह की कॉलेज फीस लेती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी तरह से आपसे साथ
में कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी तब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। आपके पास जो है यूनिवर्सिटी जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंदर वीर साहू जी महाराज में एडमिशन अभी चल रहे हैं। कॉलेज अकाउंट नंबर मैं आपको बता दूंगा, वहीं पर आपको फीस वगैरह सबमिशन करना है। आपको सबसे पहली बात जो है यूनिवर्सिटी जो मैंने बता दी है, कॉलेज के नाम भी आपको बता दिए हैं, इनके एनसीटी अप्रूवल लेटर्स है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा। और अकाउंट नंबर में आप डायरेक्टली पैसा भी जमा करा सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपके पास जो कॉलेज रहेगी, इन कॉलेज के लिए आपको एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजने पड़ेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स, जन्म जाति प्रमाण पत्र, माफ कीजिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इस नंबर पे आपको एक ही पीडीएफ के अंदर बनाकर भेजना है। और साथ में जो है इसी नंबर पर जो है आपका एक बार रजिस्टर कर लीजिए, फीस जमा कराकर। रजिस्ट्रेशन जो है आप 5,000 रुपये से भी एक बार रजिस्टर तो करवा दीजिए, ताकि आपकी एक सीट तो रिजर्व हो जाए। बाकी जो फीस है 2-4 दिन में आप जमा करा सकते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप कि आपको हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन मिल गया है। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी बच्चे के साथ जो है उसको राइट इन्फॉर्मेशन राइट तरीके से पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।